अगर मैं आपसे बात करने लगा हूँ स्पेस एजेंसीज़ के बारे में, अगर मैं अपने मुल्क के बारे में बात करूँ, हमारे मुल्क की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है स्पार्को। स्पार्को ने अभी तक कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं किया कि जिसके पूरी दुनिया हमारी वाहवाही करे। अगर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं कि पूरी दुनिया, यूरोप जैसी कंट्रीज़ इंडिया की हेल्प ले रही हैं अपने सैटेलाइट्स को खला में बेचने के लिए। अभी दिवाली के मौके पर इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने अवाम को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट को लॉन्च किया, जिसके अंदर तकरीबन 36 सैटेलाइट्स थे, वो खला में भेज दिए। क्या समझते हैं आपके टेक्नोलॉजी में एडवांस होना किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है, और हम कहाँ रिलायबल कर रहे हैं अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो? टेक्नोलॉजी हम भी खैर पीछे तो नहीं है इस सिनेरियो में, लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक सेटेलाइट की बात है, ठीक है, पाकिस्तान उस लिहाज से इंडिया से पीछे हो सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है। ठीक है, अपने देश को डिफेंड करना चाहिए सर, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्ट के साथ करना चाहिए। विदाउट फैक्ट मत करिए। हो सकता है कि आप मानने को तैयार है, मतलब जाहिर सी बात है कि भारत आपके लिए दुश्मन देश है, तो आप कैसे मान लेंगे भाई कि हम उनसे पीछे हैं? नहीं मान सकते हम। चलिए कोई बात नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी का ही दौर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बहुत आगे है। कुछ टर्म्स में है, ऑब्वियसली उनके पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, उनके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। हम लोग अपने मसाइल से ही बाहर नहीं आते, तो टेक्नोलॉजी का कौन सोचता। बिल्कुल सही। जिस तरह से अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, आपने कहा कि हम बहुत आगे हैं, लेकिन हम आगे हैं लेकिन इंडिया हमसे आगे है। इंडिया ने 5G लॉन्च कर लिया। 5G ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है इस टाइम। आप क्या समझते हैं कि जब एक हम 4G हमारे मुल्क में है तो हम इतने एडवांस हैं, हम टेक्नोलॉजी के लेकर इतना सीरियस है, तो जितना को 5G आता है, तो आपको क्या लगता है कि 5G कितना इम्पैक्ट डालता हमारी ज़िंदगियों के ऊपर? डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो बहुत होगा। जब एक चीज़ आएगी फिर ही हम उसे यूज़ करके उसका डिफरेंस निकाल के उसे कमेंट कर सकेंगे। अभी एक चीज़ जो देखी ही नहीं है, रियलाइज़ ही नहीं की है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी स्पीड है। जो सुना ही हुआ है कि इतनी ज़्यादा, इतने MBs और इतने GBs में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो वो तो ऑब्वियसली जब चीज़ यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर इंडिया यूज़ कर रहा है तो उनके एडवांसमेंट ज़्यादा है हमारे से। लेकिन पाकिस्तान का देखें, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। हम लोग जितने भी यूज़र्स हैं, आप हैं, हम हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ख़ुद चीज़ें सीख के यूज़ करना शुरू की। अदरवाइज़ इंडिया में हमेशा से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके बहुत सारे लो लेवल पे, जिसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये अवेयरनेस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से उसने, अगर आप ये देखें तो सैटेलाइट्स ने पोल्यूशन भी बहुत किया। आपको ये पता है जितनी स्पेस सैटेलाइट्स जा चुकी हैं स्पेस में, और साइंटिस्ट जो इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे, वो कहते हैं जिस तरह वाटर पोल्यूशन है प्लास्टिक की वजह से, दूसरी पोल्यूशन है एयर स्पेस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। क्योंकि वो जितने भी आपके पीसीज हैं सैटेलाइट जो डेड हो जाती हैं, वो स्पेस में घूमती जा रही हैं, जो रॉकेट्स ये छोड़ते हैं। अब रॉकेट टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आ गया। रॉकेट कौन से? जो वॉर हेड्स हैं, उसमें पाकिस्तान आ गया, तो इंडिया दूसरी सैटेलाइट में आ गया। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? कौन से रॉकेट में? आपने मिसाइल को स्पेस रॉकेट से कंपेयर कर दिया। आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, और एजुकेशन सेक्टर में के बंदे से ऐसी बातें उम्मीद नहीं कर सकता था मैं यार, कि मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस रॉकेट टेक्नोलॉजी एक हो गई। जमीन आसमान का फर्क है बॉस, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई। आप जब डीपली स्टडी करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्पेस रॉकेट में और मिसाइल रॉकेट में क्या फर्क है। खैर, अगर ऐसा होता तो सारे लोग रॉकेट बना के उड़ाना चुके होते अब तक। एक आप बता दो कि आपने एक रॉकेट लॉन्च किया हो, स्पेस रॉकेट, एक। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो एक दिखाने के लिए कर देते यार, ये जी हमने कर लिया, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। घंटा टेक्नोलॉजी है स्पेस की। मिसाइल कहां इस पे। ठीक है, इट्स फाइन। इंडिया ने स्पेस एजेंसी के अंदर ये दुनिया को सबसे पीछे छोड़ते हुए बताया कि मून के अंदर पानी भी मौजूद है, और दूसरे अपना नेविगेशन सिस्टम इंडिया ने अपना बना लिया है कि वो अभी उसको गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है कि उनके इतने एडवांस हो चुके हैं। उन्होंने अपना UPI निज़ाम बना लिया कि बैंकिंग निज़ाम, किसी भी कंट्री में उनका एक शहरी जाता है तो वो अपनी करेंसी के अंदर ही ट्रेड कर सकता है UPI के थ्रू।
क्या समझते हैं आपके इतना एडवांस हो गया है, अब यूएई में भी वो चल रहा है, रशिया में भी वो चल रहा है, ईरान में भी वो चल रहा है, तो हमें नहीं चाहिए कि थोड़ा सा हमें भी इस तरफ सोचना चाहिए कि देखना चाहिए हम जब अपने पॉलिटिकल मसलों से बाहर निकलेंगे तो इस तरफ देख पाएंगे या नहीं? नहीं, इसकी रीज़न ये है कि इंडिया को सपोर्ट है हमेशा, जो भी उसी तरह के जो कंट्रीज़ हैं, यहूदी लॉबी, ठीक है, और इसी तरीके से जो बाकी कंट्रीज़ हैं। सिर्फ ये एक बात है जिसकी वजह से वो इस चीज़ में, इकॉनमी में वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। नो डाउट, ठीक है, उसमें चीज़ें हैं, प्रायोरिटीज़, लेकिन वही वाली चीज़ें जो उसको प्रोवाइड करते हैं दूसरे मुल्क, ठीक है, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, इंग्लैंड हो गया, वो हमें तो वो अपॉर्चुनिटीज़ देते ही नहीं है, ठीक है। ये तो जॉब से लेकर टेक्नोलॉजी। जो आता है, एक और सवाल मेरा यहाँ, अरे भैया, आप में वैसी काबिलियत होगी तब तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना यार। अब ईंट गारा जोड़ने वाले को आप वहां पे जगह खाली आर्किटेक्ट की, तो आर्किटेक्ट नहीं बना देंगे ना बॉस, आपको अपॉर्चुनिटी आर्किटेक्ट की नहीं देंगे ना, आप तो हो मिस्त्री। तो अगर इंडिया के बंदे ने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की है और उस लेवल का आर्किटेक्ट है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको कहां से मिल जाएगी? ये फर्क समझ नहीं आता आप लोग। कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रखते, इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते और वसाइल सारे इंडिया को देते हैं। उसका ये है कि बड़ा आसान है कि मुसलमानों को पिछले 20 साल से लेबल दे दिया गया टेररिस्ट का, जो कि सरासर बकवास है। हर चीज़ गलत प्रूफ हो चुकी है, इराक़ में गलत प्रूफ हो चुकी है, अफ़गानिस्तान में गलत प्रूफ हो चुकी है, पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी हमने फेस किया। वो एक लेबल लगा के हमें बैक पे करी जा रहे हैं और दूसरे हमारे दुश्मन को उठाए जा रहे हैं, सिंपल। और इस मुल्क में, रीजन में पाकिस्तान और चाइना पावर्स थी रशिया के बाद। उन्होंने इंडिया को क्यों स्ट्रॉन्ग किया है? इसी वजह से, ताकि उनका जो दुश्मन है इकोनॉमिक वाइज वो है चाइना। भाई साहब, तभी कहूं मैं कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है और जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं भैया, क्यों उनकी ऐसी हालत है। यहां पर सिर्फ दो ही पावर थी, चाइना और पाकिस्तान। अरे शर्म से डूब मरो यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये जो झूठी बात आप कह रहे हो, शर्म भी नहीं आती आपको बोलते हुए। कब पाकिस्तान पावर थी यार? 75 साल में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी दूसरे देश की मदद के पैसे लिए, भीख में मिले पैसे, उसकी वजह से आप चले हो? आपकी इकोनॉमी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, इंडस्ट्रीज है नहीं। इतनी झूठी बातें कैसे लेते हो आप लोग? मतलब आप लोग को जरा भी नहीं लगता कि यार सामने वाला सुनेगा तो क्या कहेगा यार, कि हम किस बेस पर बोल रहे हैं? शिट यार। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।